Hello everyone. Today we are going to discuss about skeleton, framework of bones. आज हम डिस्कस करेंगे skeleton के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है स्केलेटन? स्केलेटन किसे कहते हैं? द बोन्स इनसाइड आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? बोन्स हैं। जो बोन्स होती हैं वो एक फ्रेमवर्क की फॉर्म में होती हैं। उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन। तो अपनी बॉडी को आप टच करके देखेंगे तो आपको हार्ट लगती है ना अपनी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? बोन्स हैं। बोन जो होती है वो हार्ट स्ट्रक्चर होती है। तो वो बोन्स जो होती है वो एक फ्रेमवर्क की फॉर्म में है। उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन। अब स्केलेटन तो आप सबने देखा ही होगा, अपने स्कूल के लेबोरेटरीज में जाके आप स्केलेटन देख सकते हैं। तो जो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का उसे हम कहते हैं स्केलेटन। अब स्केलेटन करता क्या है? इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव इट शेप। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, उसे शेप देता है। अब हमारी बॉडी की जो है प्रॉपरली शेप है ना, वो शेप किसकी वजह से है? स्केलेटन की वजह से। क्योंकि स्केलेटन किससे बना हुआ है? बोन से। और बोन्स क्या है? प्रॉपरली फ्रेमवर्क में है। तो उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन। तो इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव इट शेप। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स है उसे ये स्केलेटन जो है प्रोटेक्ट करता है। जैसे ब्रेन है, हार्ट है, हमारी किडनी है, इन इंटरनल ऑर्गन्स को, स्पाइनल कॉर्ड है, इन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है? स्केलेटन। क्योंकि स्केलेटन किससे बना हुआ है? बोन से, जो एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, जो इजिली डैमेज हो सकते हैं। तो इसे प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन। एंड इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। और जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प भी करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एट बर्थ ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 305 बोन्स। इट डिक्रीजेज टू 206 बाय एडल्टहुड। जब हम पैदा होते हैं, जब कोई नया बच्चा जब पैदा होता है, तब उसके 305 बोन्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, अडल्टहुड तक जाते जाते वो बोन्स जो है डिक्रीज होकर 206 रह जाती हैं। तो स्केलेटन क्या होता है हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं स्केलेटन में स्कल किसे कहते हैं, ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं, रिब्स किसे कहते हैं, रिब केज किसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स। इसे हम कहते हैं स्कल, इसे हम कहते हैं रिब्स, और रिब्स से क्या बनता है? रिब केज। इसे हम कहते हैं शोल्डर बोन, इसे हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन। जो फ्रंट साइड पे होती है रिब्स के, इसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ये होती है बैक बोन, जो बैक की साइड होती है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बैक बोन। इसे हम कहते हैं हिप बोन। ये होती है थाई बोन। इसे कहते हैं आर्म। ये होती है फिंगर्स, और ये होता है लेग। अब इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्केलेटन पे सबसे पहले हम देखते हैं स्कल के बारे में। तो स्कल किसे कहते हैं? बोन स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। हमारे हेड का जो बोन स्ट्रक्चर होता है ना, उसे हम कहते हैं स्कल। अब जैसे फिगर में भी देख सकते हैं, हमारे बॉडी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, हेड जो है, हेड का जो बोन स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं स्कल। अब स्कल बनता कैसे है? स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन प्लेट जॉइंट टुगेदर। जब 22 बोनी प्लेट जॉइंट होती है एक साथ, तब बनता है हमारा स्कल। अब स्कल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? दैट इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है, उसे प्रोटेक्ट करता है। स्कल का जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर होता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू है जो बहुत इजीली डैमेज हो सकता है अगर उस पर कोई हार्ड कवरिंग ना हो। तो ये जो स्कल है उसे, ब्रेन को हमारे प्रोटेक्ट करता है कि वो डैमेज ना हो जाए। तो अपर पार्ट जो होता है स्कल का, वहां उसके अंदर होता है हमारा ब्रेन। जो लोअर पार्ट होता है स्कल का, वहां पे होते हैं हमारी फेस बोन। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, तो दो आई सॉकेट्स हैं, नोज की बोन्स हैं, ईयर की बोन्स हैं। तो लोअर पार्ट पे होती है हमारी फेस बोन्स, और अपर पार्ट पे होता है हमारा ब्रेन। तो स्कल के बारे में हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं बैकबोन के बारे में। नेक्स्ट है बैकबोन। अब हम देखते हैं कि बैकबोन किसे कहते हैं। Backbone is a rod-like structure that runs through the center of our back inside our body. तो बैकबोन क्या होती है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी की बैक साइड है, वहां पे सेंटर में ये होती है। ये हमारे नेक से हमारे हिप तक कनेक्टेड होती है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी की बैक साइड पे होती है और कनेक्टेड होती है हमारे नेक से लेके हिप तक। तो उसे हम बोलते हैं बैकबोन। अब बैकबोन जो होती है ना, ये हमारी बॉडी के सबसे मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। हमारी बॉडी का सबसे मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? हमारी बैकबोन। अब बैकबोन किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ये 33 स्मॉल बोन से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रे। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जो एक के ऊपर एक प्लेस होती है, एक के ऊपर एक प्लेस होती है, उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रे। अब इन सब वर्टिब्रेज के बीच में क्या होता है? कार्टिलेज की डिस्क होती है। देयर आर डिस्क ऑफ कार्टिलेज बिटवीन वेरियस वर्टिब्रे। इन सब वर्टिब्रेज के बीच में क्या कार्टिलेज की डिस्क होती है। कार्टिलेज क्या होता है?
सॉफ्ट टिश्यू होता है जो बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो उन सब वर्टिब्रेज के बीच में क्या होती है, कार्टिलेज। इन डिस्क की वजह से जो है ये वर्टिब्रेज जो है स्लाइटली मूव कर पाती हैं। अब हमारी बैकबोन की वजह से जो है हम अपनी बॉडी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर पाते हैं ना, ये मूवमेंट कैसे हो पाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डिस्क, क्योंकि ये हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट भी करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब द शोल्डर बोन्स, हिप बोन्स, रिब बोन्स एंड ऑल जॉइंट टू बैकबोन। जो हमारी शोल्डर बोन्स होती हैं, हिप बोन्स होती हैं, रिब बोन्स होती हैं, ये सारी कहाँ पे आके ज्वाइन होती हैं, हमारी बैकबोन पे। इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द बॉडी। हमारी बैकबोन जो है क्या करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो बॉडी का क्या होती है, वो होती है बैकबोन। तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करती है और इसके अलावा ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब हर वर्टिब्रे के बीच में क्या होता है, हर वर्टिब्रे में एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, बैकबोन के अंदर एक हॉलो सेंटर होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। तो हमारी बैकबोन क्या करती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो बैकबोन के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं रिब केज के बारे में। नेक्स्ट इज रिब केज। अब रिब केज किसे कहते हैं, रिब जॉइन द ब्रेस्ट बोन एंड बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ रिब केज। तो रिब केज कैसे बनता है, जब हमारी रिब जो है ज्वाइन करती है ब्रेस्ट बोन को और बैकबोन को, तब हमारा बनता है रिब केज। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं रिब केज। अब इसमें रिब केज में रिब्स किसे कहते हैं, ये होती हैं रिब्स, जो कर्व्ड बोन्स है ना, इसे हम बोलते हैं रिब्स। और जो फ्रंट में हमारी होती है, ये जो फ्रंट में चेस्ट में जो चेस्ट बोन होती है, उसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। और जो हमारी बैक साइड पे होती है, वो होती है हमारी बैक बोन। तो इससे कंप्लीट हमारा बनता है रिब केज। इस कंप्लीट को हम बोलते हैं रिब केज। तो हमारी रिब्स जो है, उसका एक एंड तो अटैच है हमारी ब्रेस्ट बोन से फ्रंट में, और एक एंड अटैच होता है हमारी बैक बोन से। तो ये रिब्स क्या होती हैं, दे आर कर्व्ड बोन्स। इसे हम बोलते हैं कर्व्ड बोन्स। जो चेस्ट बोन्स भी बोलते हैं, कर्व्ड बोन्स होती हैं। अब ये जो रिब्स होती हैं ना, ये 12 के पेयर्स में होती हैं। दोनों साइड की होती है, 12 रिब्स होती हैं। तो 12 का पेयर्स होता है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन आर चेस्ट। और ये ब्रेस्ट बोन क्या होती है, ब्रेस्ट बोन इज अ लॉन्ग फ्लैट बोन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो ये लॉन्ग बिल्कुल फ्लैट बोन होती है, जो हमारे चेस्ट पे होती है, फ्रंट साइड पे होती है। तो रिब्स का एक एंड जो होता है अटैच होता है ब्रेस्ट बोन से, और जो दूसरा एंड होता है वो अटैच होता है हमारी बैक बोन से। तो ब्रेस्ट बोन क्या होती है, लॉन्ग फ्लैट बोन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। रिब केज प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन सच एज हार्ट, लिवर एंड लंग्स। अब रिब केज का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, कि हमारे जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स है उसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारे हार्ट को, लिवर को, लंग्स को। क्योंकि हमारा रिब केज किससे बना हुआ है, बोन से। तो बोन्स क्या होती है, हार्ट स्ट्रक्चर। तो ये बोन्स जो है, ये जो रिब केज जो है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे डेलिकेट ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग एंड लिवर। और इवन रिब केज जो है हमारे ब्रेथिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करता है। तो रिब केज के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं शोल्डर बोन के बारे में। नेक्स्ट इज शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स क्या होती हैं, शोल्डर बोन्स आर फॉर्म्ड बाय कॉलर बोन्स एंड शोल्डर ब्लेड। जो शोल्डर बोन्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, कॉलर बोन से और शोल्डर ब्लेड। शोल्डर बोन्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉलर बोन्स और एक होता है शोल्डर ब्लेड। अब किसे हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं और कौन सा कॉलर बोन होता है, ये जो बैक साइड पे होता है इसे हम बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, जो हमारी बैकबोन से अटैच होता है उसे हम बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। और जो ये कर्व्ड बोन होती है फ्रंट साइड पे, उसे हम बोलते हैं कॉलर बोन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं शोल्डर बोन्स। अब शोल्डर बोन्स होती क्या है, जहाँ पे हमारी आर्म्स अटैच होती हैं। अब हमारी दो आर्म्स होती हैं, तो ये हमारी भी दो शोल्डर बोन्स होती हैं, दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड पे क्या होती है हमारी शोल्डर बोन, जहाँ पे क्या होती है हमारी आर्म्स अटैच होती हैं। और आर्म्स आर अटैच टू द शोल्डर। अब शोल्डर ब्लेड क्या होता है, शोल्डर ब्लेड इज लार्ज फ्लैट बोन विच इज अटैच टू द बैकबोन बाय मसल्स। शोल्डर ब्लेड क्या होता है, एक लार्ज फ्लैट बोन होती है, बिल्कुल बड़ी होती है, बिल्कुल फ्लैट बोन होती है, जो हमारी बैकबोन से अटैच होती है। किससे, मसल से। इसी की वजह से जो है हमारे शोल्डर जो है इजिली फ्रीली मूव कर पाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दिस, शोल्डर ब्लेड की वजह से, क्योंकि ये क्या फ्लैट बोन है जो हमारी बैकबोन से अटैच है बाय मसल्स, जिसकी वजह से हमारी जो शोल्डर है वो इजिली मूव कर पाता है। अब कॉलर बोन क्या होती है, कॉलर बोन इज लॉन्ग कर्व्ड बोन whose one end is attached to the shoulder blade and the other end is attached to the breastbone। कॉलर बोन जो है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, कर्व बोन होती है, लॉन्ग होती है और कर्व्ड होती है। इसका एक एंड तो अटैच होता है शोल्डर ब्लेड से और दूसरा एंड अटैच होता है हमारी ब्रेस्ट बोन, जो चेस्ट बोन है फ्रंट साइड पे होती है, ब्रेस्ट बोन से। एंड ईच शोल्डर ब्लेड हैज कप शेप सॉकेट। जो हमारी शोल्डर ब्लेड्स हैं, यहाँ पे क्या कप शेप सॉकेट्स होते हैं, जहाँ पे क्या होती है हमारी आर्म्स अटैच होती हैं। अब जो हमारी आर्म्स क्या होती हैं, जो आर्म की जो अपर साइड वाली हमारी बोन है, उसका जो अपर साइड होता है वो किससे अटैच होता है, हमारे शोल्डर ब्लेड से वॉल सॉकेट जॉइंट है, जिसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो कप शेप सॉकेट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, शोल्डर ब्लेड में। तो शोल्डर बोन्स क्या होती है हमने देख लिया।
अब आगे हम देखते हैं हिप बोन के बारे में। बोन, अब हिप बोन क्या होती है? हिप बोन इनक्लोजेस द पोर्शन ऑफ अवर बॉडी बिलो द स्टमक। हिप बोन कहाँ होती है? बिल्कुल हमारे स्टमक के नीचे। स्टमक के नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे हम बोलते हैं हिप बोन, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। बिलो द स्टमक जो हमारा हिस्सा होता है, जो पास पोर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं हिप बोन। हिप बोन इज ऑल्सो नोन एज पेल्विक बोन। हिप बोन को हम पेल्विक बोन भी कहते हैं। अब हिप बोन बनी कैसे होती है? इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स फ्यूज टुगेदर। अब हिप बोन में भी बहुत सारी बोन्स होती हैं जो इकट्ठी जुड़ी होती है बाय फिक्स जॉइंट, तब बनती है हिप बोन। हिप बोन हैज कप शेप टू सॉकेट्स ऑन बोथ साइड। अब हिप बोन में भी क्या होते हैं? दोनों साइड पे दो सॉकेट्स होते हैं। अब हमारी जो लेग्स होती हैं वो किससे अटैच होती हैं? हिप बोन से अटैच होती हैं। जो हमारी थाई होती है उसका जो अपर पार्ट होता है बोन का, वो जो होता है वो सॉकेट से अटैच होता है विद बॉल सॉकेट जॉइंट के से, जिसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी आपको मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हिप बोन दोनों साइड पे क्या होते हैं? कप शेप सॉकेट्स होते हैं, जहाँ पे जो है हमारी लेग्स जो होती हैं अटैच होती हैं। इट अटैचेस आवर लेग्स टू द बॉडी विद द बॉल सॉकेट जॉइंट से हमारी लेग्स जो होती हैं हिप बोन से अटैच होती हैं। तो हिप बोन के बारे में भी देख लिया। अब आगे हम देखते हैं बोन्स ऑफ द हैंड। नेक्स्ट इज बोन्स ऑफ द हैंड। आवर हैंड इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स। जो हमारा हैंड होता है ना, तीन पार्ट्स का बना होता है, रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स। अब रिस्ट जहां से हमारी आर्म अटैच होती है, हमारी हैंड का जो बैक साइड होता है उसे हम बोलते हैं पाम और फिंगर्स। तो हमारा हैंड किससे बना हुआ है? तीन पार्ट से है, रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स। अब हमारी जो रिस्ट होती है ना, आवर रिस्ट इज कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन्स नोन एज कार्पल्स। तो जो हमारी रिस्ट होती है ना, ये स्मॉल स्मॉल 8 बोन्स होती हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्पल्स, उससे बनती है। और जो हमारी रिस्ट होती है ना, रिस्ट बोन होती है, वो मूवेबल जॉइंट होता है। अब हमारे रिस्ट से हम अपने हैंड को इजीली मूव कर पाते हैं ना, फ्रीली मूव कर पाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दैट मूवेबल जॉइंट। तो उसकी वजह से हमारी रिस्ट जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। अब हमारा जो पाम होता है, पाम इज कंसिस्ट ऑफ 5 लॉन्ग बोन्स नोन एज मेटाकार्पल्स। तो हमारे पाम में क्या होती है? 5 लॉन्ग बोन्स होती हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और जो हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स आर कंसिस्ट ऑफ 14 जॉइंट बोन्स इन ईच हैंड नोन एज फ्लेंजेस। हमारी फिंगर्स पे क्या होती हैं? 14 जॉइंट बोन्स होती हैं। जैसे आप अपने फिंगर्स को टच भी करके देखेंगे तो आप काउंट भी करके देख सकते हैं। आपकी एक फिंगर में तीन तीन बोन्स होती हैं। तो ऐसे 14 जॉइंट बोन्स होती हैं दोनों हैंड में। एक हाथ में 14 है, दूसरे हैंड में भी 14 होती हैं, जिसे हम बोलते हैं phalanges. ईच फिंगर हैज 3 बोन्स एंड थंब हैज 2 बोन्स। आप चाहें तो टच करके काउंट भी कर सकते हैं। आप फिंगर भी तो आपकी मूव करती है ना, तो ये आप फिंगर पे आप काउंट, उसको टच करके काउंट कर सकते हैं। हर फिंगर में 3 बोन्स होती हैं, और जो हमारे थंब होता है उसमें होती हैं 2 बोन्स। तो बोन्स ऑफ द हैंड भी देख लिया। अब हम लास्ट में देखते हैं कार्टिलेज के बारे में। लास्ट इज कार्टिलेज। अब हम देखते हैं कि कार्टिलेज किसे कहते हैं। इट इज अ सॉफ्ट एंड स्मूथ टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स द बोन। तो कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट और स्मूथ टिश्यू होता है जो हमारी बोन्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इट इज नॉट हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंड। ये बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता है और बेंड हो सकता है। अब बोन्स क्या होती है? हार्ड होती हैं, बेंड नहीं कर सकती। लेकिन ये बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता है, ये इजिली बेंड कर सकता है। अब ये कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द पिन्ना ऑफ अवर ईयर। हमारे ईयर के पिन्ना में ये कार्टिलेज होता है। आप अपने ईयर को टच करके देखेंगे, वहां पे बोन नहीं होती है, तो वहां पे क्या होता है? कार्टिलेज। इट इज फाउंड एट द एंड ऑफ अवर नोज। हमारे नोज के एंड पे भी क्या होता है? कार्टिलेज। इट इज फाउंड एट द एंड ऑफ बोन्स वेयर देयर इज अ जॉइंट। और हमारी बॉडी में जहां जहां पे जॉइंट होता है, जहां पे दो बोन्स आके मीट होती है, उसके बीच में क्या होता है? कार्टिलेज। क्योंकि जब जॉइंट मूव करेगा, जॉइंट्स की वजह से क्या होगा? बोन्स मूव करेंगी। तो जब बोन्स मूव करेंगी तो वो आपस में टकराएंगी, तो ऐसे तो वो बोन्स हमारी खराब हो जाएंगी। तो उसे प्रोटेक्ट कौन करता है? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो है उन बोन्स को प्रोटेक्ट करता है कि वो डैमेज ना हो। एंड इट इज फाउंड बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन। ये हमारी जो वर्टिब्रे है, हमारी बैकबोन की जो वर्टिब्रे होती है, वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या है? हर वर्टिब्रे के बीच में क्या है? कार्टिलेज की डिस्क प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है हमारी बैकबोन जो है बेंड कर पाती है, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है मूव कर पाते हैं। तो कार्टिलेज क्या होता है ये देख लिया। आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने स्टडी किया है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स के बारे में, स्केलेटन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।